पूरी थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर इस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ जाती है तो। और ये खुद इस बुक के पेज नंबर 14 पर लिखा हुआ है, इफ़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट कुड बी कन्वेड टू एवरी पर्सन who reads it, there would be no need for the remainder of this book. Now let's see कि वो स्टेटमेंट क्या है, बट इससे पहले इसके कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है जो कि है बार्न्स एंड मिस्टर एडिसन, जिनको हम सब जानते हैं एज थॉमस अल्वा एडिसन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होती है जिसे खुद मिस्टर एडिसन कहते हैं बार्न्स के बारे में, that he stood there before me looking like an ordinary tramp, but there was something in the expression of his face which conveyed the impression that he was determined to get what he had come after. अब यहाँ से मेन लाइन आती है, I had learned from years of experience with men। अब यहाँ पे एडिसन खुद कहते हैं कि मैंने लोगों के साथ सालों के एक्सपीरियंस में सीखा है that when a man really desires a thing so deeply, जब कोई इंसान किसी चीज़ को बहुत गहराई से चाह रहा होता है, that he is willing to stake his entire future on a single turn of the wheel in order to get it, कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी पूरा फ्यूचर उस एक चीज़ के लिए दांव पर लगाने को तैयार है, then he is sure to win, मतलब वो इंसान हमेशा जीतता ही है।